हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आरआरबी बैंक क्लर्क वगैरह, आईबीपीएस बैंकिंग, एसबीआई क्लर्क हो गया या बाकी सभी बैंक के एग्जाम्स हो गए, इन सभी में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो वहाँ पर अपन ये करने वाले हैं। और बाकी अदर एग्ज़ाम में भी आपके आते हैं, चाहे वो एमपी पुलिस हो, आपका रेलवे पुलिस हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह, सभी में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो तय होता है। तो यहाँ से हम सीखेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे स्पीड बढ़ा कर रखनी है ताकि हम बैंक के एग्ज़ाम में या बाकी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, चलिए सॉल्व करते हैं। 42% ऑफ 650 प्लस 243 माइनस में रूट में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 2 इंटू 4 की पावर 4। तो इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं और फिर फास्ट तरीका भी बताऊँगा। तो 42%, पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। तो 42 बटा आपका कितना हो जाएगा, परसेंट का मतलब होता है 100, 42 बटा 100 गुणा में ऑफ का मीनिंग होता है गुणा 650, तो 650 आपका, प्लस में 243 आपका ये रहा, और माइनस में रूट क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स लिख लीजिए, है ना, इक्वल्स टू 2 गुणा 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा, ठीक है, 4 को 4 बार लिखना है। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 में 16 गुणा करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256, 256 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। तो यहाँ से इतना अपन ने सॉल्व कर लिया, 512 आ गया। अब यहाँ से देखिए, मैंने इसको काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से मैंने 65 काटा, 13 पंजे 65 होता है, ठीक है। 2 से मैंने 42 को काटा, 21 दूनी 42 हो जाएगा आपका, 21 दूनी 42, और 21 का गुणा मैंने 13 में कर दिया। अब आपको पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब वगैरह बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। तो 21 या 63 का 3 हासिल चले 6, 21 एकम 21 और 6 27। अभी देखिए मेरी स्पीड भी स्लो है बट ठीक है, हो जाता है ईजिली। 273 प्लस 243, अब 3 3 6 आपका, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ रहे हैं अपन, 7 4 11 के एक हाथ चले 1 2 2 4 और 1 516। अब 516 512 में से माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, यहाँ पर देखिए माइनस का रूट एक्स चल रहा था, इक्वल्स टू ये 512, ये उधर जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, तो 512 में से 516 गया तो आपका 4 बचा, किसका बचा, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ से रूट हटाएंगे आप तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12.5% ऑफ 9 to 8 माइनस 14 होल 2/7% ऑफ 980 प्लस 12 का स्क्वायर भागित 2 का स्क्वायर। तो देखिए, इसको 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 गुणा में आपका कितना 928 है, और माइनस में 14 सत्ते 98 और 2 100/700, तो 2 जीरो कट जाएंगी तो इसका मतलब 1/7 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेगी। गुणा में होता है 980, तो ये 980 प्लस 12 का स्क्वायर होता है आपका कितना 144, 144 बटा आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 8 से मैंने काटा, 8 एकम 8 और 1 बचा, 8 एकम 8 4, 8 से 48, यहाँ 7 से काटा मैंने 140 बार, 14 सत्ते 98, 140 एकम 116 एकम 116, तो 116 माइनस 140 और प्लस में आपका 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 तिया 12, 2 4 सिंह 24, 36, ठीक है, ये 36। अब इनको जोड़ दीजिए, 36 और 116 को जोड़ दीजिए, बाद में 140 को अपन माइनस कर देंगे, तो 36 और 10 46 और 6 52 और 100, 152 में से आप 140 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 4। या ऐसा कर लीजिए कि 140 में क्या जोड़ें कि 152 बन जाए। तो देखिए माइनस किया तो अपन ने कितना है 40 और 10 50 और 2 52, तो 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 36% ऑफ 5000 भागित 15% ऑफ 1800 प्लस 90, इनको सॉल्व करिए। तो देखिए 36 बटा आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणा में 5 और 3 जीरो, और ये पूरे के भाग में आपका कितना जाएगा 15%, 15 बटा 100 आपका, और गुणा में 1800 और प्लस में आपका 90 चल रहा है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का जीरो उड़ा दिया मैंने, दोनों का जीरो उड़ा दिया। अब 36 पंजे 180 होता है, तो 180 और एक जीरो 1800 भागित आपका, और 15 इंटू 18, 18 इंटू 15 कर लीजिए, बाद में 90 जोड़ देना, तो 15 18 पंजे 90 की जीरो हंस चले 9, और 18 कम 18 9 27 270, और प्लस 90 जोड़ दीजिए,
तो 90 और 70 देखिए 9 और 7 16 160 और 200 360, इसके अपॉन में जाएगा 1800 बटे 360, 360 जीरो से जीरो कट गई और 36 पंजे होता है 180, इसका मतलब 5 आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 525 बटा क्वेश्चन मार्क प्लस 2300 प्लस रूट के अंदर 1600 बराबर 1810 प्लस 395 गुणा 4। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 525 बटे एक्स मान लेंगे हम, कुछ नहीं है तो प्लस 2300 प्लस 1600 का निकालेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, रूट से निकालेंगे तो 40 का वर्ग होता है 1600 बराबर 1810, इन दोनों का गुणा कर लीजिए साथ साथ, 4 पंजे 20 की जीरो, हासिल तो चले और 400, या फिर एक काम करिए इसको ऐसे कर लीजिए ना, गुणा क्यों करना, इसको 400 मान लीजिए और 405 कम है तो 400 चुको 1600 हो गया और इसमें कितना कम था वो 5 चुको 20 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 1600 में से 20 माइनस किया तो अपन ने 1580 आ जाएगा। तो ऑल ओवर इनका गुणा करने पर कितना आया 1580 आ गया। 1580 और 1810 को जोड़ दीजिए, 80 10 90 और 80 10 90 और 15 30 और 3 3380 हो जाएगा यहाँ पर 3380। अब देखिए ये 2340 हो गया, उधर जाके इसको माइनस कर देंगे 2340 को, 0 8 में 4 गए 4, 3 में से 3 गए 0, 3 में 2 गए 1040 बराबर 525। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे क्या, देखते हैं एक मिनट, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी मैंने। देखिए 1810 और इस कितना हो गया 400 चुको 1600 5 को 20 माइनस कर देंगे तो 1580 और 10 90 और 18 मान लो 1810 और 1500 कितना हो रहा था 80, तो 80 10 90 8 5 13 3 हाथ चले 1 2 और 1 3 3390 हो रहा है। मैंने अच्छा ये गड़बड़ कर दी थी 3390, ठीक है ये हटा दीजिए। अब देखिए 2340 को माइनस कर दीजिए 2340, तो 90 में 40 गए तो 50 यहाँ पर और 3 में 3 गए 0, 3 में 2 गए 1050 बराबर यहाँ पर क्या बच रहा है, इन दोनों को तो अपन ने यहाँ कर दिया ट्रांसफर 525 बटा x, ठीक है। तो 525 का डबल दिख रहा है, देखिए 500 दूनी 1000 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा 525 से 1050 दो बार में कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 का इसमें भाग लगा दीजिए तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल्स टू 428 प्लस 424। पहले तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, आप देखिए 400 और 400 800 800 और 24 24 48 848 और 4 852 तो ये हो गया आपका 8 4 12 के 2 चले 1 4 2 42 42 84 और 1 85, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर लिख लीजिए आप पहले तो, और प्लस में 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, माइनस में 21 का 441 होता है और 16 का 256 होता है 256, प्लस इन दोनों को जोड़ लीजिए और बाद में इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 6 और 1 7 और 5 4 9 5 4 9 और 2 4 6 697 में से 169 माइनस कर दीजिए, 17 में से 9 गए तो 8 आपका, यहाँ बचा 8 में से 6 गए 2 और इधर बचा 6 में से गए 528 इधर इसमें से माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 852 माइनस आपका 528, तो 12 में से 8 गए 4, इधर बचे 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 5 गए 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना गया 324। तो एक्स बराबर निकालना आपको 324 पर रूट लगा दीजिए, 324 किसका होता है 18 का होता है, तो आंसर 18 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको पहले क्या करेंगे, मिक्स में इसको प्रॉपर बनाएंगे इम्प्रॉपर बनाएंगे। 25 और 2 27, 25 2 27 बटा कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 5 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स मान लीजिए बराबर 7 पना 35 और 1 36 बटा 5, ठीक है, प्लस 8 चौको 32 और 1 33 बटा 8 प्लस 2 1 2 और 1 3 बटा 2। अब देखिए जो एक जैसे उनको एक जैसे इधर ले आइए, एक काम करिए इन दोनों को यहाँ से उठाकर इनके पास ले आइए, तो यहाँ x अकेला बचेगा, तो x इक्वल्स टू इनके साथ ले आइए। तो देखिए 36 बटा 5 प्लस 33 बटा 8
प्लस 3/2, ठीक है, और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 27/5 और माइनस में 9/4, ठीक है। आप देखिए ये वाले एक जैसे, तो इनको डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। 36 में 27 गए तो 27 9, 9/5 हो जाएगा, तो 9/5, ठीक है, क्योंकि इनके डिनोमीटर सेम है। और इनको एक काम करिए 8 बना लीजिए, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, 9 दूनी 18 4 दूनी 8। इसको क्या कर दीजिए 4 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 4 का यहाँ भी कर दीजिए, ये 8 है ऑलरेडी। तो 33 और 12, 33 और 2 35, 10 45 हो गए। 45 में से 18 माइनस कर दीजिए, तो 18 माइनस 45 में से 18 माइनस करना है, तो 15 में से 8 गए, 18 और 7 25 और 10 25 और 20, मतलब कितना बचा 45 माइनस 18, तो 15 में से 8 गए 7 और इधर 3 में गए तो 27, तो 27 बचा। तो क्या बचा आपका +27/8। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। चाहो तो 40 बना सकते हैं अपन इसको, इसमें 8 का गुणा कर दें, ऊपर भी 8 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, और इधर 5 का गुणा कर देते हैं, इधर भी 5 का गुणा कर देते हैं। तो 8 45, 8 45 बराबर हो गया 8 9 72 और 27 पंजे होता है 135, 135 और आपका 72 कितना हो जाएगा 5 2 7 13 7 20, 207/40। अब 207/40, यहाँ पर इनको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपन इसको करते हैं और आसान तरीके से बता दे रहा हूँ। ये तो मैंने बड़ी कैलकुलेशन कर दी। 5 25 2 27/5 हो जाएगा यहाँ पर आपका 27/5 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर, मतलब सॉरी यहाँ पर प्लस में क्या है आपका x है, प्लस में x है आपका, प्लस में x है, बराबर 7 पन्ना 35 1 36/5 प्लस 8 चौक 32 1 33/8 और 2 कम 2 और 1 3/2, ठीक है। इस 5 वाले को यहाँ ले आइए आप पहले, या इसको यहाँ ले आते हैं ना, तो साथ में रख लेते हैं। यहाँ पर x अकेला बचेगा इक्वस टू 36/5, इसके साथ में ले आइए 27/5 को, तो माइनस में 27/5 यहाँ पर ये हो गया आपका, और प्लस में 33/8 है ही आपके पास, तो इसके साथ में 9/4 को ले आइए, माइनस 9/4 और प्लस में 3/2 है ही आपके पास, ठीक है। सारे हो गए, ये दोनों एक जैसे डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। 36 में 27 गए तो 27 और 9 और 7 16, तो 9/5 हो जाएगा यहाँ पर आपका, x बराबर चल ही रहा है आपके पास, प्लस अब 33, इनको 8 बना लीजिए, तो 2 का गुणा इधर 2 का गुणा इधर, और यहाँ पर इसको 8 बनाना है तो 4 का गुणा इधर 4 का गुणा इधर। अब सेम डिनोमीटर हो जाते हैं तो डायरेक्टली अपन न्यूमरेटर को ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो 9 दूनी 18 4 तिया 12, ठीक है, 12 में से 18 गए तो 12 6 18, मतलब माइनस का 6। 33 में से माइनस का 6 हटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास 27/8। अब इनको 40 बना लीजिए, 5 का गुणा इधर 8 का गुणा कर दीजिए, इधर भी 8 का गुणा कर दीजिए आप, इधर 5 का किया तो 5 का गुणा, 27 पंजे 135 और 8 9 72, तो कितना हो रहा था आपका 72 और 135 जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 और 13 7 20, 207/40 हो रहा है, 207/40, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं। दो 207/40 ये आपका था, तो आप इसको भाग लगा दीजिए, 40 पंजे कितना होता है 200, तो 5 बार तो जाएगा ही जाएगा, कितना बचा 7 बचा बटा 40, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 से ही 7/40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 750 प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 356, तो इसको x मान लीजिए, x/100 हो जाएगा आपके यहाँ पर, x बटा आपका 100 हो गया, गुणा में 750, ठीक है, और प्लस में 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 64 और 56, 64 और 6 56, ऐसे यहीं लिख लो ना, 64 6 4 10 5 6 11 1 12 के 2 चले 1 3 और 1
420 हो गया यहाँ पर, 420 हो गया यहाँ पर आपका, है ना। 420 हो गया। तो यहाँ इसको काट दीजिए आप, 1 0 से 1 0 काट दिया आपने, 5 दूनी 10 और 5 से 15, 5 75, 15x/2, 15x/2 बराबर, इसको इसमें ले जाइए, माइनस कर दीजिए, 225 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गए 5, इधर बचा आपका 1, 11 में 2 गए तो 9, और इधर बचे 3 में 2 गए 1, 195। तो 15 एकम 15, 4, 15 तिया 45, तो इसको इससे अपन ने काट दिया, 15 एकम 15, 4, 15 तिया 45, 13, x बराबर कितना हो जाएगा, 13 × 2 26। तो करेक्ट आंसर आपका 26, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 728 बटा क्वेश्चन मार्क गुणा 15 प्लस 24% ऑफ 550 माइनस 38 बराबर 484। तो देखिए इसको जल्दी से कैसे करेंगे अपन, 728 बटा एक्स प्लस 24%, तो 728 लिखेंगे अपन इसको, 728 बटा एक्स और गुणा में 15 आपका, प्लस में 24 बटा आपका कितना हो जाएगा 100 गुणा 550 माइनस 38 और बराबर में 484। तो एक काम करिए, इस 38 को उठाकर यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। तो मैं यहीं भेज दे रहा हूँ पूरा का पूरा। तो इक्वल्स टू ये 550 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हंस चले 1, 8 3 11, 1 12 के 2 हंस चले 1, 4 और 1 5, 522 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको अपन काटा पीटी कर देते हैं, 15 का तो मुझे गुणा करना ही पड़ेगा, यहाँ इससे 1 0 जरूर कट जाएगी, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 से 11 बार और 2 से 12 बार, ठीक है, 11 × 12, तो 2 और 2 और 1 3 और 1 का 1, 132 हो गया इन दोनों का इंटू, और इधर अपन इसका इंटू करते हैं इसमें, तो 15 8 120 की 0 हंस चले 12 कैरी, 15 दूनी 30 और 10 40 और 2 42 के 2 4 कैरी, और 15 7 105 और 4 109, मतलब ये कितना हो गया 10 92 0 बटा एक्स बराबर, ये इधर 132 था तो इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो माइनस हो जाएगा 132, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 522 माइनस 132, 0 12 में से 3 गए 9 आपके यहाँ पर, और यहाँ 4 में से गए 3, 390, तो कितना जाएगा 390। ये इधर से अपन इसको रेस कर देते हैं, एक्स की वैल्यू चाहिए तो इधर में इंटू में एक्स हो जाएगा, यहाँ से एक्स हट जाएगा आपका, इक्वल्स टू में काट दे रहे हैं, 0 से 0 काट दिया मैंने, और क्या कर दूँ, 13 से काट दूँ क्या, 13 तिया 39 और 13 से 13 8 104 और बचा कितना 5 52 हो गए, 13 चौको 52, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 2 तीन 3 दूनी 6 2 3 8 24 28, तो करेक्ट आंसर ई 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ये वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, छब्बीस 52 माइनस 441 प्लस 928 माइनस 6 सही 2/3% ऑफ 3375, और ये दिया है। तो पहले क्या कर देंगे अपन, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं बाद में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 8 और 2 10 की 0 हाथ चले 1 और 2 और 5 7 और 1 8 कैरी वाला, 9 और 6 15 के 5 हाथ चले 1 और 2 3, 3580 हो गया आपका, माइनस में 441 यहीं से हटा दीजिए आप, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बच्चा आप 7 में 4 गए 3, और यहाँ बचा कितना आपका 5 में से 4 गए 1 और 3, 3139 बचा आपका, 3139 यहाँ इसको मिटा देंगे, तो ये पूरा ऑल ओवर कितना हो गया 3139 हो गया, माइनस 6 सही 2/3, तो 6 3 18 2 20/300, तो 20/300 2 से काटेंगे 1/15 बनेगा फ्रैक्शन, 1/15 गुणा 3375, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 15 का क्यूब लिख सकते हैं, 15 × 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर × 15 करेंगे 3375, 15 से 15 कट गया तो 15 का स्क्वायर 225 बचा, बराबर में 31 का स्क्वायर, तो x प्लस 31 का स्क्वायर 961 होता है, ठीक है। इधर हो गया आपका 225, इसको 225 और माइनस कर लीजिए, तो 9 में से 5 गए 4 आपके यहाँ, 3 में से 2 गए 1
और 11 में से 2 गए तो 9 और इधर बचा 2, 2914। तो 2914 एक्स इसको माइनस कर दीजिए 2914 में से 961, एक्स यहाँ रहने दीजिए, 961 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 961। 4 में से गए 3, 11 में 6 गए 5, इधर 8 में से 18 में से 9 गए तो 9, इधर बचा 1, 1953। करेक्ट आंसर कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 सही 15/17% ऑफ 49 13 माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो 17 पंजे 85 और 85 15 100/1700। तो 100/1700 मतलब 1/17 बचा है यहाँ पर, क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगी, गुणा 49 13 को अपन के लिख सकते हैं 17 का क्यों लिख सकते हैं, तो 17 इंटू 17 का स्क्वायर, ये वाला। तो 17 इंटू 17 का स्क्वायर, 17 17 कट गए, 17 का स्क्वायर बचा कितना 289 हुआ, माइनस 15 का 225। तो इसको अपन क्या करें 225 के नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 2 कुछ नहीं 64। तो 64 बराबर एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स निकालना है तो इसका रूट हटाएंगे, मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अपन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 64 पर लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा। तो कितना होता है आपका 8 होता है। करेक्ट आंसर 8 आंसर आपका। नेक्स्ट आपको बताना x गुणा, इसको x मान लीजिए, x गुणा इनको जोड़ दीजिए पहले, 5 5 10 0, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हाथ चले 1 है ना, तो 1 हो गया। और 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हाथ चले 1, 7 3 10 की 0 हाथ चले 1, मतलब 5 5 10 0, और 7 3 10 और 1 11 11 का 1 हाथ चले 1, और फिर 8 और 2 10 और 1 11 1, इसके बाद में 6 और 5 11 और 1 12 हो जाएगा आपका 1211 बराबर 24 22 0। अब आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो 1211 एक्स है बराबर में कितना 24 22 0। एक्स निकालना है, इसको इससे काट दीजिए। तो देखिए 121 का डबल हो गया 242, 1 का डबल 2, ठीक है, मतलब ये 2 बार कट जाएगा, और 0 का 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा आपका। कहाँ है करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका ये वाला, तो इसको देखिए कैसे करेंगे अपन। पहले तो इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से 2 में से 2 गए 0 यहाँ पर आपका, और 7 में से 3 गए 4 और 240, ये 240 हो गया गुणा। इसके बाद में इनको जोड़ दीजिए 76 और 4 80 और 20 100 100, और कितना हो गया आपका 100 और 100 200, और ये 100 300 हो गया। और भागित में आपका क्या जाएगा 15 में से 15 जाएगा, तो पहले गुणा करेंगे। तो 17 पंजे 85 के 5 हाथ से चले 8, और 8 और 17 एकम 17 8, 8 7 15 25 हो गए 255, माइनस 15 माइनस करेंगे 0, 5 में 1 गए 4 240, ठीक है। तो ये आपका पूरा ऑल ओवर कितना हुआ 240 बना। तो 240 बराबर में एक्स प्लस 15 इंटू 16, 16 पंजे 80 की 0 हाथ चले 8, और 16 एकम 16 8 8 से 14 24 240। अब यहाँ से देखिए आप 240 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये कट गया 300 बचा। तो 300 बराबर एक्स प्लस 240, 240। तो एक्स बराबर निकालना 240 की इधर भेज दो, ठीक है। तो 300 में 240 जाएंगे, 300 में 2 गए तो आपका कितना बचा 100, और 100 में 40 गए तो 60। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 4 चौक 16 3 19/4 प्लस 9 चौको 36 और 3 36 और 3 क्या हो जाएगा आपका 39 39/4 प्लस 8 6 48 और 7 8 7 55 55/8 बराबर में एक्स प्लस 5 चौको 20 3 23/4, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो 1/2 प्लस में 19। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 4 है, यहाँ पर 8 है, सबको 8 8 बना लेते हैं यहाँ पर अपन सॉल्व करने के लिए, तो आसान हो जाएगा अपने लिए। और यहाँ 4 दूनी 8 है, इसको यहाँ माइनस में ले आएंगे 23 से कम 23, ठीक है, तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस 19 बचेगा। तो इसको अपन क्या करते हैं 4 का गुणा यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी 4 का गुणा कर देते हैं, 4 7 28 28 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
28 हो गए, यहाँ पर 19 हो गए, 39 हो गए। इनको भी अपन क्या कर दें, चार चार हैं यहाँ पर 8 बनाना ना, तो इसको भी 2 का गुणा कर दो, इसको भी 2 का गुणा कर दो, इसको कितना कर दो, 4 का कर ही दिया। तो 19 दूनी 38, ये 38 हो गए। यहाँ पर आपका कितना हो गया, 39 दूनी 78 हो गए, और यहाँ पर 55 हो गए। सबको जोड़ दीजिए, 55। तो 8 8 ये 24, 5 29 के 9, 2 3 और 2 5 5 10 7 17 2 19, कितना हो गया, 199 हो गया। यह आपका पूरा कैलकुलेशन के बाद कितना हो गया, 100 कितना था, मैं ये भूल गया, 7 चौको 28 और 19 दूनी 38 और 39 दूनी 78 और 55। तो 8 3 24 5 29 के 9, 2 कैरी, 3 2 5 और 2 7 और 7 14 5 19, 199। ठीक है, 199 बटे 8 बराबर, यहाँ पर 23 से कम 23, 4 दूनी 8। तो इसको एक काम करिए, माइनस में ले आइए यहाँ पर। तो 23 बटा 8 और बराबर में x प्लस 19 चल रहा है आपका। अब माइनस कर दीजिए, 9 में से 3 गए 6 यहाँ पर, और 19 में से 2 गए तो 17, 176 बटा 8 बराबर में x प्लस 19 चल रहा है आपका। इसको भी एक काम करिए, 1 लगा दीजिए और 8 का गुणा कर दीजिए, सेम सेम। 19 8 152 माइनस कर दीजिए 76 में से। तो 52 और 76 में से 6 में 2 गए तो 4, और 17 में से कितना 15 जाएंगे तो 2, 24 बटा 8, 8 ये 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अभी आप शायद नहीं समझोगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ मैंने कैसे किया। देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए ना, 176 बटे 8 बराबर x प्लस 19 है आपके पास। तो एक काम करिए, इसके बटे में 1 लगा दीजिए, इसको भी 8 बना दीजिए, 8 का गुणा इधर, 8 का गुणा इधर। तो 19 8 152 बटे 8, इधर माइनस कर दीजिए। तो क्या बनेगा आपका, 176 बटे 8 माइनस में 152 बटे 8 और बराबर में x चल रहा है। अब माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप, तो कितना आएगा भाई आपका, 24 आ जाएगा। 6 में से 2 गए 4 और 17 में 15 गए 2, बटे में 8 बराबर x। 8 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1156। ये रूट का निशान है, 1/2 का मतलब रूट होता है। तो 1156 किसका होता है, 34 का 1156 होता है। तो यहाँ पर अपन 34 कर लेंगे, 34 माइनस 17 28। तो 12 का क्यूब 17 28 होता है, तो 12 लिख लिया, प्लस 178 आपका, प्लस कितना 178 माइनस में x की पावर 2। ठीक है, ये आपकी x की पावर 2 बराबर में 20 25। तो 45 का होता है, 45 5 50 और 50 100। तो यहाँ पर ऑल ओवर कितना कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखिए 34 में से 12 माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वो जोड़ दीजिए आप। तो 4 में से 2 गए 2, और यहाँ 3 में से गए 2, 22 178 और 20 2 80 और 20 100, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 200। तो इसको अपन इरेज करते हैं अब, यहाँ से 200 हो गया। तो 200 माइनस का x² होल है ना, इक्वल्स टू 100। तो आपको एक काम करिए, 200 को उठाकर यहाँ ले आइए। तो माइनस का x² होल और 100 माइनस 200। 100 में से आप 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 100 बचेगा, माइनस का 100 बचेगा। और बराबर में यहाँ पर माइनस का x² चल रहा है। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, माइनस x चाहिए। यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस का 100 पर रूट लग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 111 इंटू 36, और ये सब दिया है तो इसको करते हैं अपन सॉल्व। 36 से कम 36 के 6, 36 से कम 36 और 3, 39 के 9 3, 36 से कम 36 और 3 39। तो कितना बना आपका 39 96 माइनस 61 का स्क्वायर। तो 61 का गुणा कर लीजिए फटाफट। 61 का 1 1 कम 1, 6 कम 6, 6 कम 6, अच्छे दूनी 12 का 2, चले 1 6 36 1 37, 3721 हो रहा है आपका, ये 3721 हो गया। तो 3721 आपका माइनस यहाँ पर x ले लीजिए आप, x² हो जाएगा आपका, x² बराबर 3150। 3150 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और माइनस में 3000 है ये आपके पास। ठीक है, 3000 और 100 3100 माइनस कर दीजिए 3150 में से। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ऑल ओवर यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 50 बचेगा। इन दोनों को मैंने जोड़ा माइनस माइनस का, ठीक है, 3000 और 100 3100, इसमें से माइनस कर दिए तो 50 बचा।
अब यहाँ पर देखिए इसको मैं माइनस कर दूंगा तो 6 में से गए 5 और 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर बचा 39 में 37 गए 2, 275 माइनस का एक्स स्क्वायर चल ही रहा है आपके पास, और बराबर में कितना चल रहा है 50 चल रहा है ये वाला। तो एक काम करिए आप इसको 275 को उधर भेज दीजिए, 50 को यहाँ ले आइए, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का हो गया, 50 इधर आ गया माइनस का, तो 50 माइनस कर देंगे इसमें से, 5 में से 0 गई तो 5, 7 में से 5 गए 2 और 2, 225। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, यहाँ से एक्स हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 15। तो एक्स की वैल्यू 15, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 27 44 की पावर 1/3 प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 79 गुणा 8। तो देखिए 27 44 किसका होता है, 13 का 21 97, 14 का 27 44, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस में 3, माइनस में आपका 3 हो जाएगा बराबर में एक्स गुणा माइनस 79 गुणा 8 गुणा कर दीजिए, 8 9 72 के 2, 7 कैरी, 8 7 56 और 7 63 हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसको मिटा दीजिए। तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11, 11 जोड़ दीजिए, 11 89 और 1 90 और 10 100 300, यहाँ पर आपका 300 बराबर एक्स माइनस 632, इसको इधर ले आइए है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर एक्स रहेगा, तो ये 600 और 300 900 932 हो जाएगा 932। तो कहाँ है 932, ये ऑप्शन नंबर ई पर। अगला प्रश्न है आपका 36 गुणा क्वेश्चन मार्क प्लस 33 गुणा 4 प्लस 441 बराबर 21 के स्क्वायर। तो 36 इसको लिख लीजिए, 36 गुणा एक्स प्लस 33 गुणा 4 प्लस में 21 और इधर हो जाएगा 21 441। अब इसको सॉल्व करेंगे, 36 गुणा एक्स 36 एक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका प्लस इनका गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12 के 2 चल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132, 4 तिया 12 2 1, 4 तिया 12 1 13 प्लस 21, 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ ही दे रहा हूँ, 132, 132 और 1 3 और कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 13 और 2 15, मतलब 153 हो जाएगा, 153 इक्वल्स टू 441। इसको इधर भेज दीजिए, तो 11 में से 3 गए तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा, और इधर बचेगा कितना 3, 13 में से 5 गए तो 8 5 13, और इधर 3 में से गए 2, 288 बराबर एक्स, इधर 36 आ जाएगा, काट देंगे 36, 9 से काट दे रहा हूँ, 8 8 16 2 18, 8 9 चौको 36 और 9 तिया 27, 1 9 2 18, 4 से काट दिया, एक्स बराबर 8, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, सॉल्यूशन भी लिखना। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका सबसे फास्ट, कमेंट बॉक्स में आंसर। ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए आप, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना है इसका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं करवा दे रहा हूँ, 15 21 39 का होता है, तो 39 का होता है, तो 39 बटे 13 169 13 का होता है, तो 13 गुणा में आपका 14 44, 14 44 किसका होता है 27 का होता है, 38 नहीं 27 नहीं 38, 39 का 15 21 तो 38 का होता है, 38 और 361 होता है 19 का, गुणा में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पर 100 का रूट हो जाएगा 10 गुणा एक्स, ठीक है, 19 दूनी 38 और 13 तिया 39, 3 दूनी 6, 6 इंटू 100 600 बराबर 10 इंटू एक्स, तो 10 से काट दीजिए, एक्स बराबर 60 आ जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर 60, ऑप्शन नंबर ई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आपने वीडियो को पूरा देखा, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके बताना आप मुझे कैसी वीडियो लगी कमेंट में, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।
देखिए मैंने बेसिक नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग लेवल चीज़ें नहीं पढ़ा है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ये तो मैंने फिर भी आपको समझाती हुई चीज़ें करवाई हैं। जब मैं खुद सॉल्व करता हूँ तो और स्पीड में करता हूँ, ठीक है। तो अभी लगभग 35 मिनट हो चुके हैं और 21 के आसपास क्वेश्चन कर पाए अपन। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये 5 से 7 मिनट का काम है पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन करने का, है ना। लगभग 7 8 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना ही करना है। तो देखो हम खुद से करते हैं तो बहुत स्पीड में कर लेते हैं, क्योंकि बोलना नहीं पड़ता, तुरंत फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करना रहता है, तो कुछ कैलकुलेशन ना गड़बड़ हो जाए, वो चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं, आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आए। तो देखते हैं, आप लोग बताइए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और कितनी कैसी प्रैक्टिस है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।